अवसर्पिणी काल में जब तीसरा आरा 3 साल और 8.5 महीने का बाकी रहता है, उस वक्त पहले तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में पधारते हैं और चौथे आरे का जब 3 साल और 8.5 मास बाकी रहता है, उस वक्त 24वें तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में पधारते हैं। यानी कि इस अवसर्पिणी काल में जो 24 हुई है, उसमें सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा जो ऋषभदेव स्वामी हुए, उनका आयुष्य 84 लाख पूर्व का था। 83 लाख पूर्व उन्होंने संसार में बिताए और 1 लाख पूर्व का आयुष्य बाकी रहा। उस वक्त तीर्थंकर परमात्मा ने संयम ग्रहण किया। संयम जब ग्रहण किया, उस वक्त उन्होंने छठ का तप किया था। यानी कि फागणवदी आठम के दिन उनका दूसरा उपवास था और फागणवदी सातम के दिन पहला उपवास करके वे आए थे। यानी कि छठ के तप के साथ भगवान श्री आदिनाथ परमात्मा ने संयम का स्वीकार किया था। संयम का स्वीकार छठ के साथ किया था, इसीलिए वर्षी तप के जो भी तपस्वी को वर्षी तप करने का होता है, वह छठ तप से करते हैं। मगर ये छठ तप फागणवदी सातम से शुरू करना चाहिए और यही तिथि से शुरू होता है। फागणवदी आठम से कई लोग शुरू करते हैं, मगर भगवान ने जो दीक्षा स्वीकार किया था वो छठ तप से किया था, इसलिए फागणवदी सातम से ही वर्षी तप की शुरुआत की जाती है। बराबर 13 महीना और उसके ऊपर 10 दिन जितने दिन तक भगवान श्री ऋषभदेव परमात्मा को पूर्व जन्म में बांधे हुए लाभांतराय कर्म के उदय से भिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें वर्षी तप जैसा ही तप हो गया। वर्षी तप इसलिए कहते हैं कि 1 वर्ष तो पूरा हुआ था और उनके ऊपर भी थोड़ा टाइम की पसार हो गया था। और अखात्रिज के दिन हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार, जो भगवान श्री ऋषभदेव परमात्मा के प्रपौत्र होते थे, उनके द्वारा उनके हस्त से भगवान का इक्षुरस से पारणा हुआ। यह पारणा के लिए ऐसा कहा जाता है कि किसी ग्रंथ में 1 घड़े से, किसी ग्रंथ में 100 घड़े से, किसी ग्रंथ में 108 घड़े से इक्षुरस का पारणा करवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। फिर भी इक्षुरस से पारणा हुआ था, ये बात तो तय ही है। अभी हम लोग उनका अनुकरण करने हेतु अखात्रिज के दिन शिरडी के रस से भगवान का प्रक्षाल करते हैं। सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही शिरडी के रस से प्रक्षाल हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्राद्ध विधि ग्रंथ में ऐसा बताया है कि स्नात्र पूजा में पंचामृत का उपयोग करना और पंचामृत में शेरडी का रस बताया है। आज के तौर पर हम विचारें तो बहुलतया स्नात्र पूजा करने के लिए भगवान श्री शांतिनाथ परमात्मा को ही पधराते हैं। तो सब भी भगवान तीर्थंकर परमात्मा का शिरडी का रस से प्रक्षाल हम कर सकते हैं। मगर यह प्रक्षाल
आज के लॉकडाउन की परिस्थिति में एक षोडश उपलब्ध न हो तो गुड़ के पानी से या तो शक्कर के पानी से प्रक्षाल नहीं ही करना है। अगर एक षोडश नहीं मिलता है तो नॉर्मली जिस रीत से हम दूध और पानी से प्रक्षाल करते हैं इसी तरह से ही प्रक्षाल करने का है। हाँ, पारणा करते वक्त यदि हमें एक षोडश की उपलब्धि नहीं होती तो उस वक्त हम गुड़ के पानी से पारणा कर सकते हैं मगर प्रक्षाल नहीं कर सकते। एक बात और, जिसके यहाँ भगवान नहीं है, घर देरासर नहीं है और देरासर जा नहीं सकते, वे लोग अडार अभिषेक किए हुए भगवान या भगवान की फोटो को प्रक्षाल वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं ही करना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा बताया है, वो योग्य नहीं है। इसलिए हमें प्रक्षाल यदि करना है तो अंजन शलाका हुए भगवान को ही करना है। उनके अलावा कोई भी भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो को हमें प्रक्षाल नहीं ही करना है। और जब वर्षितप का पारणा हो जाता है उसके बाद कई लोगों को ऐसा ख्याल है कि बेयाशना दूसरे दिन करना फर्जियात है, मगर ऐसा नहीं है। अगर कोई करते हैं तो अच्छी बात है। और कोई यदि यह वर्षितप पहला है और दूसरा शुरू रखना चाहते हैं तो उसे उस वक्त छठ करने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। तो यह वर्षितप जिसका पारणा करने का है वो भी ठाम चौवियार एकाशना से ही करने का है। यानी कि जिस वक्त हम बैठे हैं और पारणा बराबर हो जाए, पानी बराबर पी लिया जाए, बाद में सारे दिन हम पानी नहीं पी सकेंगे।